सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज वास्तु हेल्प के इस प्रोग्राम में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि घर में रसोई घर कहाँ पे होना चाहिए। अगर वहाँ पे नहीं है तो उसके बाद भी क्या उपाय करने से स्थान के एनर्जी को आप कुछ हद तक कंट्रोल करें या पूरी तरह से बैलेंस करें, इस तरह की स्थिति के ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो सबसे पहले जो नॉर्दर्न साइड होता है वो होता है नॉर्थ को एन से डोनेट करते हैं, ईस्ट को ई से डोनेट करते हैं, साउथ को एस और डब्ल्यू से वेस्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है रसोई घर जो है वो अग्निय कोण में होना चाहिए, इस वाले पोर्शन पे आना चाहिए। रसोई घर को हमेशा अग्नि कोण में ही होना चाहिए। अग्नि यानी कि साउथ ईस्ट। यहां पर अगर रसोई घर रहे और रसोई घर का कलर अगर रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन रहे तो ठीक ठाक रहेगा। सबसे अच्छा तो रेड और ऑरेंज यहाँ पर काम करता है। इस जोन में अगर रेड और ऑरेंज कलर का यूज़ करते हैं तो सबसे बेटर होता है। उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो। अगर इन चार कलर के अलावा कोई दूसरा कलर है जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, तो उस घर में रहने वालों का कॉन्फिडेंस बहुत लूज रहेगा, बहुत डाउन रहेगा। ऐसे लोगों का पेट से संबंधित बीमारी होगी, यानी अपचन होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जो हाजमे से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एकमात्र इस जोन में अगर रसोई घर रहे तो रेड कलर सबसे ज़्यादा बैलेंस करता है। रसोई घर का चूल्हा इस जगह पर रहे या फिर इस जगह पर रखे तो घर में किसी को भी पेट से संबंधित समस्या नहीं आएंगी। एक दूसरी बात, हाजमा बिल्कुल सही रहेगा। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा रहेगा। कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग हो जाता है व्यक्ति का। ये किसी भी तरह के डील को करने में बिल्कुल बढ़ चढ़ के भाग लेता है। इसको कहते नहीं कि एकदम बैलेंस स्टेट में इंसान आ जाता है। लाइफ में कैश फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी जो काम आप करते हैं उस काम में आपको उचित समय पर उचित पारिश्रमिक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी दिशा में अगर किचन दिखता हो, यहाँ किसी ने बना रखा है, यहाँ किसी ने बना रखा है, यहाँ पर किसी ने बना रखा है, यहाँ पर किसी का है, तो ऐसी अवस्था में उस रूम को उस जोन के कलर के साथ पहले ट्रीट करना है। अगर नॉर्थ में है तो इस पोर्शन को ब्लू कलर से करना है। अगर साउथ है तो किचन के कलर को येलो कलर करना है। साउथ में भी साउथ वेस्ट का एरिया जो है येलो कलर होता है। और इसमें जो किचन आएगा, किचन पे जैसे सपोज किसी का नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो यहाँ पर अगर ओवन है, जहाँ पर गैस का ओवन होता है या जो बर्नर होता है, उस बर्नर के नीचे फर्श पे, यानी जो वहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म बना के रखा होगा गैस रखने का, उसके फर्श में बर्नर के ठीक नीचे आपको सर्कल ड्रॉ करना है येलो कलर का। येलो कलर जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है और अग्नि को कंट्रोल अगर करना होता है तो येलो कलर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि आपने अपने पुराने ज़माने में लोग जो है अंगीठी जलाते थे या चूल्हा होता था, लकड़ी का चूल्हा, जिसमें मिट्टी द्वारा ही फ्रेम बनाया जाता था और लकड़ी को नीचे जलाया जाता या अंगीठी को बीच में जलाया जाता था और लकड़ी का और मिट्टी का फ्रेम हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अग्नि जो है हमेशा पृथ्वी द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो
अग्नि कोण के अलावा कहीं भी अगर रसोई घर है, किसी का भी रसोई घर कहीं भी है अग्नि कोण के अलावा, तो बर्नर के नीचे येलो कलर का 2 सर्कल बनाना है। 2 बर्नर है तो 2 सर्कल, 3 बर्नर है तो 3 सर्कल बनाना है, और ठीक बर्नर के नीचे उसी साइज का, उसी सर्कल का बनाना है। मतलब जितना बड़ा बर्नर होगा उतना ही बड़ा नीचे ये येलो कलर का सर्कल होना चाहिए। येलो कलर का सर्कल बना के अंदर पूरा अच्छे तरीके से येलो कलर फिल कर देना है। ये करते हैं तो उस जोन से होने वाली लाइफ में गड़बड़ी आपको बहुत हद तक कंट्रोल कर देगी। 60 to 70 या 80% तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर सपोज आपका किचन नॉर्थ वेस्ट में है और साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर है वहाँ पर कुछ और है, बेडरूम है या कुछ और है, और वहाँ कलर कुछ और है रेड के अलावा, जैसे यहाँ पे ब्लू है, तो सबसे पहले तो आपको घर की अग्नि को बैलेंस करने के लिए इस जोन को, साउथ ईस्ट जोन को रेड कलर या ऑरेंज कलर से कलर कर देना है। उसके बाद इस अग्नि को, जो नॉर्थ वेस्ट में जो फाइनेंस का पोर्शन होता है, जहाँ से हम किसी व्यक्ति की वित्तीय व्यवस्था को देखते हैं, फाइनेंस का सेक्टर होता है, फाइनेंस का सेक्शन जहाँ से होता है वो डिस्टर्ब होना चालू होता है, क्योंकि यहाँ पर किचन होने की वजह से यहाँ पर अग्नि बहुत ज़्यादा जलती है और ये जो है फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो जैसे ये कंट्रोल होगा तो जितना भी फाइनेंस का रिलेटेड इशू है, जैसे कि किसी का पैसा अटका हुआ हो या रिकवर नहीं हो पा रहा हो, या फिर बहुत ज़्यादा लोन हो गया हो, लोन नहीं दे पा रहे हो, तो वैसी परिस्थिति में लोन देने लायक आपके पास पैसे भी आने लग जाएंगे, कैश फ्लो जो कि साउथ ईस्ट से मिलता है, कैश फ्लो आने लग जाएंगे और आप अपने लोन को पूरी तरह से चुकता भी कर दोगे। जिससे पैसे रिकवर होने हैं उनके पास भी पैसे आने लग जाएंगे और वो आपके लोन को क्लियर कर देंगे, आपको घर में आके पैसा देके जाएंगे। ये वाली स्थिति बनती है। तो वास्तु में रसोई घर का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है। क्योंकि वास्तु जो है ये पंच तत्वों से मिलके बना है, हर एक पदार्थ पंच तत्वों से मिलके बना है इस पृथ्वी में। तो पंच तत्वों को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक तत्व अगर डिसबैलेंस है तो आपके जीवन में उस तत्व से रिलेटेड समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि ये आपके हाजमे को चलाती है, आपके लाइफ में कैश फ्लो को चलाती है। लिक्विड कैश जो है वो अग्नि है, कैश फ्लो को बेहतर बना के रखती है। तो ऑब्वियसली अगर आपका पेट सही है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है, तो बस आगे की ज़िंदगी आप बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके गुजार सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।